हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं 30 जैन 2023 सेशन 1 का क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक बुलेट है। बुलेट की इनिशियल स्पीड हमें पता नहीं है। बुलेट का मास 10 ग्राम है। उसके सामने एक 20 मीटर हाइट पे एक बॉल रखी हुई है। बॉल का मास 200 ग्राम है। बॉल इनिशियली रेस्ट पे है। बुलेट बॉल को हिट करती है। बॉल इस हाइट से 30 मीटर्स गिरती है और बुलेट इससे 120 मीटर्स आगे गिरती है। तो हमको बुलेट की इनिशियल स्पीड पता लगानी है। हमको पता है रेंज, ये रेंज होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज है। रेंज का फॉर्मूला होता है SX = UX × ½ मतलब मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है एक्स डायरेक्शन में। हमको पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा या डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ये कौन सा टाइम है? ये वो टाइम है जिसमें ये बॉल नीचे आ जाती है या ये बॉल यहाँ पे पहुँच जाती है। दोनों बातें सेम ही हैं। तो बॉल को नीचे आने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में ही बॉल इतना डिस्टेंस भी कवर करेगी। तो ये टाइम कैसे निकाला जाएगा? तो ये टाइम निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन y डायरेक्शन में, SY/UIT + ½ चाहे आप बॉल देख लो, बॉल की जब जैसी बुलेट जो है, ये बुलेट बॉल को हिट करती है तो बॉल इनिशियली हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करती है ना, और ऐसे आके गिरती है। तो इनिशियल स्पीड जो y डायरेक्शन में है बॉल की, वो ज़ीरो है क्योंकि बॉल हॉरिजॉन्टली मूव करती है। अगर आप बुलेट को देखोगे तो बुलेट भी हॉरिजॉन्टली मूव करती है इनिशियली। बुलेट का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन है ही नहीं, तो इसलिए UIT ज़ीरो हो जाएगा। SY यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, बॉल नीचे की तरफ आएगी, बुलेट भी नीचे की तरफ आएगी, तो उनका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव H होगा, तो यहाँ पे -H पुट करेंगे। ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है तो AY की जगह -G आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, टाइम हमारा आ जाएगा √2H/g, जो कि सिमिलर है। अगर मैं एक बॉल को ड्रॉप करूं H हाइट से, है ना, तो उसको भी नीचे आने में कितना टाइम लगता है? √2H/g ही टाइम लगता है। तो यार मैं उसको हॉरिजॉन्टली फेंकूं तब भी उसको नीचे आने में सेम टाइम ही लगेगा। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं उनकी हॉरिजॉन्टल स्पीड अलग है, लेकिन नीचे आने में उनको टाइम जो है सेम ही लगेगा। ठीक है, क्यों सेम लगेगा? क्योंकि वर्टिकल स्पीड दोनों की जो है सेम है और वर्टिकल एक्सेलरेशन भी दोनों का सेम है। चलो, तो हमको टाइम मिल गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। टाइम की वैल्यू निकालते हैं। टाइम निकालेंगे √2H, H 20 है अपॉन G, तो 2 सेकेंड्स में दोनों की दोनों बॉल और बुलेट नीचे आ जाएंगे। तो आफ्टर कोलिजन, जैसे ही जो बुलेट इसको स्ट्राइक करेगी बॉल को, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द बॉल, जो बॉल है वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगी कुछ स्पीड से, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या होगी वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अभी हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला है ना, जो ये वाला, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। रेंज कितनी है बॉल की? 30, तो इधर पुट करेंगे 30। वेलोसिटी ऑफ बॉल पता नहीं है क्योंकि जो बुलेट है वो बॉल को पुश करती है आगे की तरफ, तो बॉल की वेलोसिटी क्या होती है हमको पता नहीं। टाइम उसको लगता है 2 सेकेंड्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में। सॉल्व करके बॉल की वेलोसिटी आ जाएगी 15, यानी कि जब बॉल यहाँ से निकली, जब बुलेट ने उसको हिट करा और वो आगे चली, तो उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी थी? उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड थी 15। ऐसे ही जब बुलेट ने इसको हिट करा होगा तो बुलेट की स्पीड भी कुछ कम हुई होगी, और वो कितनी होगी आफ्टर कोलिजन वो हम निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालनी पड़ेगी, वही सेम फार्मूला, रेंज = वेलोसिटी ऑफ बुलेट × 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 120 कैंसिल हो जाएगा। बुलेट की वेलोसिटी आ जाएगी 60 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बुलेट को टाइम इतना लगता है और बुलेट की रेंज 120 है, गिवन है क्वेश्चन में। राइट, अब आगे चलते हैं। अब क्योंकि कोई भी कोलिजन होता है तो हर कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम = टोटल फाइनल मोमेंटम होगा। इनिशियली सिर्फ बुलेट ही मूव कर रही थी, तो बुलेट का इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मास है बुलेट का 10 ग्राम, तो 10 × 10⁻³ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की हो जाएगी u बुलेट। ठीक है, मास बॉल का है 200 ग्राम, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके kg में कन्वर्ट करेंगे। बॉल की वेलोसिटी निकाल चुके हैं हम, 15 से निकलती है बॉल, और बुलेट की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, है ना, वो हो जाती है 60। तो बुलेट की वेलोसिटी और बुलेट का मास, यहाँ 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल, 0 0 0 कैंसिल, तो इधर सिर्फ बुलेट की वेलोसिटी बचेगी। इधर बचेगा 20 × 15 और उधर बचेगा 60। 20 × 15 + 60 करेंगे तो 360 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी बुलेट की। यानी कि बुलेट चल रही थी 360 मीटर पर सेकेंड से, इससे कोलाइड करी, और बुलेट की स्पीड 360 से घट के हो गई 60, और बॉल को मिल गई 15 की स्पीड। बॉल गिर गई 30 मीटर पे, बुलेट गिर गई 120 मीटर पे। तो ये था सारा सिनेरियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।